नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान का पार्ट 6 लेकर आया हूं, जिसमें हम 100 क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसके पहले मैं 400 क्वेश्चन आपको दे चुका हूं पार्ट 5 में, तो उनको आप ज़रूर देख लें। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक मैंने डाल दिया है पहले, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो इनको आप ज़रूर देखें। ये प्रैक्टिस सेट है एक टाइप से, कि अगर आपने तैयारी की है तो आप इनको एक बार ज़रूर देख के जाएँ, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कम समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पायसीकरण क्या है? तो बसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या गोलियों में भंजित करना क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। अगला है, साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? क्रमांकुचन को। क्रमांकुचन को ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अगला है, तंतु आहार में शामिल है। तो तंतु आहार में क्या शामिल है? सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजनी आहार है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये क्या होता है? नाइट्रोजनी आहार होता है। अगला है, मुख से निकली लार पाचन करती है। तो मुख से जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है? मड का या स्टार्च का। इसमें एक एंजाइम निकलता है आपका टॉयलिन, याद रखना। टॉयलिन नामक एंजाइम निकलता है जो क्या करता है कि शर्करा को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है या माल्टोज में तोड़ देता है। तो यहाँ पर स्टार्च का पाचन करता है टॉयलिन एंजाइम आपका। अगला है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित होता है ये, और इनका जो कार्य होता है, इनको एक्टिवेशन का काम होता है विटामिन ई का। अगला है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो क्या होता है? अरक्तता हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या होता है हमारे शरीर में? तो वसा एक ऐसी चीज़ है जो आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होती है कार्बोहाइड्रेट के अलावा। अगला है, वोनक्राइटिस एक रोग है। तो ये किसका रोग है? श्वास नली में होता है ये रोग आपका। अगला है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है। अगला है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। अगला है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है? मलेरिया रोग का। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो क्या होता है? विटामिन सी। अगला है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो ये अम्लीय होता है, इसका पीएच मान होता है 6। अगला है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो क्या होती है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अगला है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। उस शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। अगला है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो इसकी होती है न्यूरॉन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का केंद्र होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो जो पाचन की क्रिया होती है, तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो उसको पचाने में सहायक होती हैं? तो जो हमारे शरीर में एंजाइम निकलते हैं अलग अलग, वो खाना की प्रक्रिया में पचाने में सहायक होते हैं। अगला है, खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इन दोनों में। तो ये खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत हैं। अगला है, मनुष्य की जीभ में किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो जो पिछला हिस्सा होता है, सबसे पीछे वाला, वहाँ पिछला भाग होता है, वहाँ पर कड़वाहट लगती है। जब कोई कड़वी चीज़ आप खाते हैं तो पीछे वाले हिस्से में उसका अंदाज़ा लगता है आपको कि ये कड़वी है या कैसी है। और सबसे आगे वाला हिस्सा बताता है आपका मीठी चीज़ को।
अगला है किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन किसको कहते हैं? एंजाइम की। एंजाइम के अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। अगला है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला है सूखने वालों तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो जो सूखने वाले तेल हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? असंतृप्त वसा अम्ल की। अगला है आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है। तो बड़ी अबटू जो रोग है आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। अगला है खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ का जो परिरक्षण होता है उसके प्रयोग के लिए सोडियम क्लोराइड इसका उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के रूप में। अगला है लैक्टोज किस में पाया जाता है। तो ये लैक्टोज किस में पाया जाता है? आपका दूध में पाया जाता है। अगला है इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैडमियम धातु के कारण होता है आपका इटाई रोग। अगला है दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है। तो कैसीन और लैक्टोज ये प्रोटीन दूध में पाए जाते हैं और ये शर्करा युक्त होते हैं आपके। अगला है पेयजल होता है जो उसमें कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है कितनी होती है उसकी? 200। अगला क्वेश्चन है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है तो आवश्यक अमीनो अम्ल। जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं आपके वो प्रोटीन में मछली में पाए जाते हैं। अगला है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहे की कमी से आयरन की कमी से होता है आपका एनीमिया रोग। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो एपो एंजाइम कहा जाता है एंजाइम के प्रोटीन भाग को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 436। अगला है जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह कौन सा है। विटामिन सी होता है। विटामिन बी क्योंकि ये जल में घुलनशील हैं तो ये पकाने और भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाते हैं। अगला है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग है वो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। अगला है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अगला है जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है। तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी आपको हो सकती है अगर फ्लोरीन ज़्यादा पाया जाएगा जल में तो। अगला है रक्त में श्वेत कणों का जो श्वेत कण होते हैं वाइट ब्लड सेल्स या WBC उनका मुख्य प्रयोजन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है। तो संक्रमण से संघर्ष करना या जो कीटाणु होते हैं उनसे रक्षा करता है ये हमारा WBC। अगला है मधुमेह में रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। तो स्वीटेक्स में कितनी होती है? 5 कैलोरी। अगला है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन हार्मोन होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है। तो 65% से 70% के आसपास ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में। अगला है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। अगला है प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। तो 1,00,000 बार प्रतिदिन कपाट जो होते हैं हृदय के वो खुलते हैं और बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है। कौन सा होता है? फास्फोरस। अगला है विटामिन की खोज किसने की थी। तो किसने की थी? फंक ने।
अगला है जीनोम चित्रण का संबंध है। तो जीनोम चित्रण होता है वो किसका संबंध होता है? मस्तिष्क के चित्रण से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक की जो टीका है वो उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, तो इनका संबंध है चेचक से। अगला है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़ों को। अगला है आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो लगभग 3 घंटे तक आमाशय में आपका भोजन रुकता है। अगला है सबसे छोटी कोशिका होती है, तो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इनका 120 दिन जीवन काल होता है। ये शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं। अगला है आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, तो हाइपोथैलेमस होती है जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। अगला है थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग, तो थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है? तो ये जल में हुई थी पहली कोशिका की उत्पत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कोशिका का शक्ति ग्रह क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी ड्यूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अगला है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है, तो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला है वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता, तो जो वयस्क लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं तो कौन सी होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मानव शरीर का सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो आहार नाल की कोशिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल सबसे कम होता है। अगला है कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है? 1%। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्लों की संख्या, तो ये कितनी होती है आपकी? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं, तो प्रमुख अवयव क्या होते हैं? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये भोजन के प्रमुख अवयव हैं आपके। अगला है मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है, तो अगर मनुष्य की बात की जाए वयस्क मनुष्य की तो 12 से 18 बार श्वसन की दर होती है। अगला है बिच्छू में श्वसन अंग होता है, तो पुष्ट फुफ्फुस होता है जो, वो होता है उसका श्वसन अंग। अगला है जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है, तो शिशु की बात की जाए तो जन्म के समय होती है 35 बार प्रति मिनट। अगला है श्वसन दर सबसे कम होती है, ये कब होती है? जब आप सोते हैं, तो सोते समय श्वसन की सबसे कम दर होती है। अगला है हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हृदय के स्पंदन की जांच को कहते हैं ईसीजी और मस्तिष्क के जांच को कहते हैं ईईजी, तो दोनों को याद रखना। अगला है रक्त होता है, तो रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला है स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं, तो इससे रक्त दाब मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। अगला है एंटीबॉडी का अभाव होता है, तो जो हमारे ब्लड ग्रुप ए और बी हैं इनमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। अगला है शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होता है, तो रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अगला है मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो ये मधुमेह का संकेत होता है। अगला है
मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम के बीच मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। अगला है कोहनी की संधि होती है, तो कोहनी की संधि क्या होती है? कोर संधि। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स होती है जो कहाँ पाई जाती है? आपकी कान में। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, तो ये फीमर होती है, ये आपकी कहाँ पाई जाती है? टांग में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 33 अस्थियों से मिलकर मानव का मेरुदंड बनता है। अगला है स्तनियों में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन, तो कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है नारी विकास हार्मोन होता है, तो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, मतलब जब जन्म होता है बच्चे का तो अश्रु ग्रंथियां सक्रिय नहीं होती हैं। ये जन्म के 4 महीने बाद जो शिशु होता है उसमें सक्रिय होती हैं, वो 4 महीने बाद ही बच्चे के रोने पर उसको आंसू आते हैं। अगला है ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग, तो निद्रा रोग होता है, नींद का रोग जो किससे होता है? ट्रिपनोसोमा से। अगला है एबीज वर्ग का जंतु है, तो उल्लू किस वर्ग का होता है? एबीज वर्ग का। अगला क्वेश्चन है एनेलिडा जंतु होते हैं, तो बेलनाकार क्रमी के जंतु होते हैं एनेलिडा, जैसे केचुआ हो गया। अगला है मछली के हृदय की विशेषता होती है, तो इसकी विशेषता क्या होती है? 2 कोष्ठीय हृदय होता है मछली का। अगला है टिटनेस के लिए टीका, तो डीपीटी का उपयोग करते हैं टिटनेस के टीके के लिए। अगला है एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 306 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु के जन्म के समय। अगला है मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा, तो कौन सी होती है? क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन दवा का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। अगला है ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो ये बसामय ऊतक के द्वारा, जो ऊंट का कुबड़ दिखता है उसमें बसामय ऊतक के द्वारा उसका निर्माण होता है। अगला है स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो कौन सा होता है? यूरिया। अगला है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है, तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी को। अगला क्वेश्चन है मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है मानव में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है, तो लगभग 70 से 80% जल मानव शरीर में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है, तो इम्पोर्टेंट है मैग्नीज बहुत ही ज़्यादा आवश्यक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग, तो जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं तो कौन सा रोग होता है? कैंसर। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपको एग्जाम में इनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं वहाँ पर इनसे 1-2 क्वेश्चन 100% मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।